नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति में हर एक रिश्ते का एक खास स्थान है और यहाँ के पर्व और त्योहार भी इन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द घूमते हैं। उन्हीं में से एक खूबसूरत त्योहार रक्षाबंधन भी है, जो भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य के रिश्ते को समर्पित एक बहुत ही प्यारा त्योहार है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार राखी का त्योहार भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। वहीं इस त्योहार पर बाजार भी रंग बिरंगी राखियों से सज जाते हैं। तो कैसी है बाजार की रौनक, दिखाते हैं आपको। चलो भैया आप पकड़ो पहले। भाई बहन के मधुर रिश्ते का प्रतीक राखी का त्योहार देश भर में अलग ही अंदाज में मनाया जाता है, जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन का इंतजार बहनें और भाई दोनों ही बेसब्री से करते हैं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। हर बहन चाहती है कि उसके भाई की कलाई में सबसे सुंदर राखी बंधे। रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। और इसके लिए बहनें बाजारों में राखी की खरीदारी कई दिन पहले से शुरू कर देती हैं। उनके इस दिन को खास बनाने के लिए बाजार भी आकर्षक राखियों से सज जाते हैं। ये लम्हा कुछ खास है, बहन के हाथ में भाई का हाथ है, खुशियों का त्योहार है, मिठाइयों की बरसात है। हर बहन को भाई का इंतज़ार है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार आते ही किस तरह से रंग बिरंगी राखियाँ बाज़ारों में अट जाती हैं, कितना खूबसूरत लगता है देखकर। और ये राखियाँ जो इस प्यार भरे रिश्तों की गवाह बन रही हैं, अपने रंगों के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ ये इस प्यारे से रिश्ते को भी दर्शा रही हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए चुन चुन कर खूबसूरत राखियां सेलेक्ट करती हैं। कुछ बहनें इसलिए भी थोड़ा जल्दी राखी खरीदती हैं क्योंकि उनके भाई घर से दूर रहते हैं, जहां वो उन्हें डाक के जरिए राखियां भेजती हैं। समय के साथ साथ राखियों के स्टाइल व लुक में भी बदलाव आने लगे हैं। बाजार में इस बार कई नए तरह के राखी डिजाइन देखने को मिले, जिनमें स्टाइलिश राखियां, ब्रेसलेट, मोतियों, मेटल व भाई भाभी वाली राखी की खूब बिक्री हुई। कड़े वाली चल रही है आजकल, ईवलाई वाली, ऐसी बैंगल्स वाली, ये डोरी और धागा आ रहा है आजकल। फैंसी नई आइटम काफ़ी है। ये सेट वाली आती है, जैसे भाई भाभी का सेम राखी, भाई और भाभी की कपल राखी कहते हैं। काफ़ी वैरायटी है नई, हर साल कुछ नया ही होता है। बच्चों के लिए भी खास है। कान्हा जी बने हैं, हाँ जी, कान्हा जी बने हुए हैं, कृष्ण भगवान, गणेश जी, कार्टून वाली भी आएंगी। इनमें काफ़ी करैक्टर है, यूनिकॉर्न वगैरह।
यूनिकॉर्न बना हुआ है, काफ़ी करैक्टर बच्चों के अलग अलग करैक्टर होते हैं सारे, इस टाइप से हाँ, काफ़ी रेंज आती है बच्चों के लिए करते हैं। एक आध और दिखा दीजिए कोई सी जो आपकी ज़्यादा बिकती हो। ऐसी आ रही है आजकल लेडी की अमेरिकन डायमंड, ये फिनिशिंग नहीं जाएगी, पॉलिश नहीं जाएगी, ऐसी रहेगी। हाँ, अमेरिकन डायमंड सिंगल पीस पैकिंग होती है, एडी में इसकी फिनिशिंग नहीं जाती, जैसी है वैसी रहेगी। महीना 6 महीना चलता है, लॉन्ग टाइम चलने वाली बात है। आजकल ऐसी बड़ी बड़ी भाभियों वाली है, बड़ी हैंगिंग वाली, ऐसी पोत वाली, ये कड़े वाली, सेट वाली में सेट वाली हो गई भाई भाभी की, ऐसी कपल वाली कड़े वाली के साथ काफ़ी वैरायटी आती है। राखी के मौके पर किस तरह का माहौल रहता है और किस तरह की डिमांड यहाँ पर रहती है? जो राखियों का व्यापार है हमारा काफ़ी पुराना व्यापार है और इसकी तैयारी हम काफ़ी पहले से करने लग जाते हैं। जनवरी से सप्लाई लगभग स्टार्ट हो जाती है राखी की हमारी, और रक्षाबंधन तक इसकी सेल चलती है। कोई नई तरह की राखी इस बार लेकर आए हो? जी, इस बार राखी हम नई तरह की लेके आए। इस बार हमने अपना नया डिज़ाइन निकाला है, इसमें हमने काफ़ी सारे स्टोन लगाए हैं। बाकी हमारी जो और डिज़ाइन है शायद उसमें इतना स्टोन नहीं होगा जितना स्टोन इसमें लगाया है। त्योहारों की खुशी बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है और इसीलिए बाजार में जहां बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर से बनी राखियां भी उपलब्ध रहती हैं। बच्चों को लाइट और कार्टून वाली राखियां अधिक पसंद आती हैं, जैसे कि टेडी, छोटा भीम, डोरेमोन, जिस वजह से बाजार में इस तरह की राखियों की भरमार रहती है। किस तरह की राखी आई हुई है और क्या डिमांड चल रही है? आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही चल रही है भैया भाभी का पेयर, यही वाला ज़्यादा चल रहा है आज की डेट पे। तो बताइए, मैंने 2-3 दुकानों पे देखा तो वहाँ पर यही है, क्या खासियत है इनकी? इसका मतलब पेयर का मतलब जोड़ा एक ही मैचिंग का होता है, ये ज़्यादा चल रही है आज की डेट पे। ज़्यादातर स्टोन की चल रही हैं। ब्यूटी का काम हुआ है, ब्यूटी का काम है सारा इस पे हाथ का काम हुआ है सारा, और ब्यूटी का काम है। ये देखिए सारा हाथ का काम हुआ है इस पे। बच्चों के लिए है ये पॉपेट वाली है। हाँ जी, है ना? नई तरीके की राखियाँ। ये हाँ जी, ये तो मतलब कुछ गेम भी होता है ना शायद? ये पॉपेट गेम होता है ये। हाँ। ये पर वो है कैप्टन अमेरिका वाली, कैप्टन अमेरिका बच्चे पसंद करते हैं। हनुमान जी बना हुआ है ये। कैमरे वाला भाई, मतलब कार्टून कैरेक्टर्स की ज्यादा आपने बना रखी है ना? जी। हाँ, ये देखिए, ये छोटा भीम। छोटा भीम आ गया। हाँ, मोबाइल वाली आ गई। मोबाइल वाली राखी क्या है? मोबाइल वाली राखी है, बच्चों के खिलौनों की है ये मोबाइल वाली राखी। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें बटन दबाओगे म्यूजिक है। अच्छा, तो हाँ ये हाथ जी। में भी बनती है? हाथ में भी बनती है। मैम, ये सब राखियाँ ना अलग अलग कंसेप्ट टाइप की है। इसमें ईवल आई भी है, क्रिस्टल भी है, बीड्स भी हैं, और सब डिफरेंट है सारा। जो बीड्स हमारे ये यूज़ होते हैं सारे क्रिस्टल में होते हैं, ऑनेक्स में होते हैं। ये ईवल आई है जो नज़र पट्टू आता है, ये भी सब फाइन क्वालिटी में होता है। ये सारा अपना बीड्स वाला काम है, कांच के बीड्स वाला। तो मतलब ये अलग चीज़ें हैं जितनी भी हैं। ज़्यादा डिमांड में कौन सी रहती हैं? इनमें से ईवल आई ज़्यादा रहती है क्या? मैम, बेसिकली तो ईवल आई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सब नज़र टाइप का होता है कुछ, तो उसके लिए ज़्यादा लाइक करते हैं। अदरवाइज़ तो सारी ही कंसेप्ट बहुत अच्छा चलता है हमारा, मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है इन चीज़ों का। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी आपने राखी बना रखी हैं, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि ये क्या है? मतलब ये हमने बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी वाला टाइप बनाया है, जैसे पेंसिल, शार्पनर, रबड़, स्केल एंड विद राखी है। उसके बाद ये कैरेक्टर आ गए, कार्टून कैरेक्टर है सारा। ये अपना चॉकलेट स्टाइल में बनाया है, 5 स्टार चॉकलेट, किट कैट हो गया, इसमें डेयरी मिल्क, अपना फ्रूटी वगैरह, सब इस टाइप के बच्चों के कंसेप्ट बनाए हैं जो बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं। यानी कि मतलब इसमें राखी के साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि गिफ्ट भी है ये उनके लिए, बच्चों के लिए। जी, ये बच्चों के लिए ज़्यादातर गिफ्ट वाला कंसेप्ट ही है। राखी तो बहुत रेयर ही है, तो गिफ्ट वाला ज़्यादा हमने रखा हुआ है। ये छोटी छोटी सी ये भी आपकी है कुछ? हाँ, ये क्या है? इसका खिलौना है एंड इसके अंदर राखी है, ब्रेसलेट वाली है, डोरेमोन टाइप का। मतलब किसी ना किसी में कुछ ना कुछ, डोरेमोन हो गया,
या अपने इवेंजर हो गया या अमेरिकन कुछ ऐसे। कार्टून कैरेक्टर जो हल्क है उसकी लग रही है एवेंजर। जी जी जी, ये सारा एवेंजर स्टाइल ही है। एंड इसमें वॉचेस भी है, देन बच्चे का खिलौना पूरा हो गया है, वो चीज़ है। भाई बहन का खट्टा मीठा रिश्ता जिसमें प्यार भी है, तकरार भी है, लेकिन ये रिश्ता एक ऐसी रेशम की डोर से बना है कि चाहे ये दोनों एक दूसरे से कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते की मिठास फीकी नहीं पड़ती। ये एक ऐसे रेशम के धागे से बना है कि ये धागे बेशक कच्चे हैं, लेकिन ये रिश्ते बहुत पक्के हैं। बहन चाहे दूर भी हो तो भी कोई गम नहीं होता, उसका प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। वहीं इस रिश्ते की डोर को और मजबूत करता है राखी का त्यौहार, जिसके करीब आते ही बाजार तरह तरह की राखियों से अट जाते हैं। खूबसूरत डिजाइनर राखियां हो या फिर स्टोन से बनी हुई राखियां, वहीं इको फ्रेंडली राखियों की भी खूब डिमांड रहती है, जैसे कि फूलों और बीजों से बनी हुई राखी। कई बहनें तो अपने भाइयों के लिए बड़े ही चाव से खुद राखी बनाती हैं। वहीं हम कुछ ऐसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आपको दिखाने जा रहे हैं जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर गोबर और मिट्टी के उपयोग से राखियां तैयार कर रही हैं, जो न सिर्फ लोगों को पसंद आ रही हैं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे जठिया देवी क्षेत्र के गोकुल गौसदन स्वयं सहायता समूह द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों की कलाई पर बांधी जाने वाली राखियों को गोबर से बनाकर पर्यावरण संरक्षण की पहल की जा रही है। इस राखी की खास बात यह है कि इन राखियों के बीच में औषधीय पौधों के बीज डाले गए हैं। ये राखी एक ओर जहां पर्यावरण को सहेजेगी तो वहीं खाद का भी काम करेगी। जाठिया देवी की क्योंतल सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान संस्था के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं ने गोबर को कला और सजावट के विभिन्न उत्पादों में बदला है, जिनमें मूर्तियां, वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम्स, कस्टमाइज नेम प्लेट, घड़ी, पूजा की थाल और राखी शामिल है। भारत में कुछ दशकों से लोगों का देसी उत्पादों की ओर रुझान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम को भी ये पहल बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश की करीब 90% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण परिवेश में हर त्योहार को, हर रीति रिवाज को बेहद ही खूबसूरती से मनाया जाता है। संस्था के अध्यक्ष रामगोपाल ठाकुर ने बताया कि उनकी इस संस्था में केवल पहाड़ी गौवंश को संरक्षित करके रखा गया है और इस संस्था द्वारा बनाए गए तमाम उत्पाद केवल पहाड़ी गौवंश से ही तैयार किए जाते हैं। इस गौशाला में जो अब सड़कों पे घूमती हुई पहाड़ी गौवंश को ही अगर हम संवर्धित करें, उनका संरक्षण करें, तो उनके गोबर और गौमूत्र से ये गौमय प्रोडक्ट जो है तो जो हम ये बना रहे हैं, महिलाओं को जोड़ के इनका स्वयं सहायता समूह वो करके, एक तो उनके लिए रोजगार मिल गया, दूसरे गाय का गोबर और गौमूत्र से जो है जितना दूध से नहीं फायदा मिलता लोगों को, उतना इस गौमूत्र और गोबर से आर्थिक आमदनी हो रही है। संस्था के संस्थापक मदन ठाकुर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि पहाड़ी गाय का गोबर केवल अपशिष्ट नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुउपयोगी है। जो पहाड़ी गौवंश है उसका गौमूत्र और उसका क्या है, उसका रोम जो है वो बेशकीमती है। उसकी कीमत को हम लोग समझे, क्योंकि समाज इस चीज़ से भटक चुका था। तो हम चाहते हैं कि एक बार समाज फिर से इस तरफ लौटे और इसके गौमूत्र और इसके गोबर को और इसके दूध के मूल्य को समझे। गोकुल गौसदन स्वयंसेवी समूह द्वारा गोबर जैसी सामग्री का उपयोग एक नए और रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया जा रहा है।
गाय के गोबर को मिट्टी के साथ मिलाकर कई अनोखे हस्त निर्मित उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। गोकुल गौसदन संस्था की प्रधान प्रोमिला ने बताया कि यहाँ बने उत्पाद पर्यावरण के लिए वरदान साबित होंगे। यहाँ बनने वाली राखियों में फल और फूल के बीजों को मिलाया गया है ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। गोबर की राखियों में हम जो है तो अश्वगंधा के बीज डाल रहे हैं, गुलाब के फूल के बीज डाल रहे हैं, गेंदे के बीज डाल रहे हैं, तुलसी के बीज डाल रहे हैं, अन्य सभी प्रकार के बीज इसमें हम डाल रहे हैं ताकि जहाँ भी इसको बाद में फेंके तो वहाँ पे जो है तो वो पौधे उगें और जो है अच्छा वातावरण हो। स्वयंसेवी संस्था में काम करने वाली अन्य महिलाओं ने बताया कि संस्था में तैयार किए गए उत्पादों में सबसे ज्यादा मांग यहाँ बने साबुन और शैम्पू की रहती है और अब जबकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है तो उनके द्वारा निर्मित राखियों की मांग न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से भी आ रही है। जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिया, मूर्तियाँ बनी है, धूप बना है, कुछ भी चीज बनी है वो पंचगव्य से ही बनी है, गोमूत्र और गाय के गोबर से और पहाड़ी गाय का गोबर, जो कि हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में, और इसकी हमारे पास डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। साबुन, शैम्पू और धूप सबसे ज़्यादा बिकता है हमारी दुकान में। इतनी डिमांड है इसकी कि हम इतना बना भी नहीं पाते। अब हम राखियाँ बना रहे हैं, अब राखियाँ भी ये 500 राखियों का ऑर्डर आया था, हमने वो दे दिए और 500 राखी का और ऑर्डर आया, उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। गोकुल गौसदन स्वयंसेवी समूह की इस सृजनात्मक पहल ने ये साबित कर दिया है कि पारंपरिक सामग्रियों का आधुनिक उपयोग संभावनाओं से भरा हुआ है। बहन भाई के बीच का रिश्ता बहुत अनोखा होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है, जिसमें प्यारी सी नोक-झोंक और ढेर सारा प्यार छुपा होता है। इसके साथ ही कई खट्टी मीठी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं और कई ऐसे लम्हे होते हैं जो पवित्र राखी के त्यौहार के दिन दूर रहकर भी भाई बहनों को याद आते हैं। राखी जो हर गिले शिकवे को दूर कर देती है, इतनी ताकत होती है कच्चे धागों के इस पावन डोर में। रेशम के धागों से बनी राखियों को तो आप सबने देखा होगा, लेकिन फूलों के बीज और सब्जियों से बनी राखियों के बारे में क्या आपने सुना है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की महिलाएं फूलों के बीजों और सब्जियों से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाने का काम कर रही हैं। ये महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इन शानदार राखियों को बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही हैं। ये महिलाएं केवल राखियों को बनाने का ही काम नहीं करती हैं, बल्कि घर घर जाकर इन राखियों को बेचने का काम भी करती हैं। इन महिलाओं ने बताया कि वे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बीते कई वर्षों से इन राखियों को बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही इको फ्रेंडली राखियों की मांग बढ़ने से उनकी आमदनी भी काफी अच्छी हो रही है। वहीं सिरमौर जिले के पंचायत प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं का समूह हर वर्ष राखियां तैयार करता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर लोकल फॉर वोकल के संदेश के साथ इन महिलाओं का समूह स्वरोजगार सृजन करने में लगा हुआ है। साथ ही पंचायत का भी इन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। सैनवाला की स्वावलंबी महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने कदम लेकर के लगातार मेहनत और कर्मकश बनते हुए अपनी पथ पे आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि भारतवर्ष की मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो करके और जीवन में आगे जा सकें। इसी दिशा में ग्राम पंचायत आम्बवाला सैनवाला की जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की, वो लगातार अपने आप स्वावलंबी बनने की कोशिश कर रही है। पंचायत की तरफ से उनको लगातार प्रॉपर सहायता दी जाती है। हर बार रक्षाबंधन के बाद राखियां टूटने पर उसे वेस्ट समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन हिमाचल में बनी ये इको फ्रेंडली राखियां अब वेस्ट नहीं होंगी। ऐसा इसलिए
क्योंकि इन राखियों में तुलसी, सूरजमुखी सहित अन्य फूलों के बीज हैं, जिससे रक्षाबंधन के बाद आप इन राखियों को गमले या मिट्टी में डालेंगे तो उनमें से एक पौधा निकल आएगा, जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक भी होगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तो आप भी इस बार पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए इको फ्रेंडली राखी से रक्षाबंधन मनाएं। याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना। यही होता है भाई बहन का प्यार, और इसी प्यार को और मजबूत करता है रक्षाबंधन का त्यौहार। वही त्यौहार कोई भी हो, इन त्योहारों में रंग और खुशियां भरने का काम करते हैं फिल्मी गीत। वही भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते पर भी हिंदी सिनेमा में कई फिल्में और गीत बने हैं, जो आज भी रक्षाबंधन पर लोगों की जुबान पर आ ही जाते हैं और खूब बजाए जाते हैं। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर आइए बात करते हैं उन फिल्मों की और गीतों की जो भाई बहन के प्यार पर टिकी हैं, जिन्हें सुनते ही हमारे जज्बात उमड़ पड़ते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भाई बहन के स्नेह पर सबसे पुरानी और लोकप्रिय फिल्मों में से एक है 1959 में बनी छोटी बहन, जिसका गीत भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना आज भी जनमानस गुनगुनाता है। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। हुआ एक एक धागे में भाई बहन था प्यार। सन 1962 की राखी फिल्म, जिसके निर्माता ए भीम सिंह थे, कलाकार अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार से सजी इस फिल्म में राजेंद्र कृष्णा का लिखा गीत राखी के बंधन में भाई बहन का प्यार को जाहिर करता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी। सन 1971 की हरे रामा हरे कृष्णा भी भाई बहन पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म का गीत फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, भला किसे याद नहीं। 1000 में मेरी बहना है, बहना ने भाई की कहलाई से। 1974 में प्रदर्शित धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म रेशम की डोर में सुमन कल्याण द्वारा गाया बहन ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, ये गीत लोकप्रियता की बुलंदियों को छूता हुआ आज तक गाया जाता है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना। रक्षाबंधन पर आधारित अन्य लोकप्रिय गीतों में अनपढ़ फिल्म का लता मंगेशकर का गाया रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना गीत भी भाई बहन के अटूट प्यार को दर्शाता है। हम बहनों के लिए मेरे भैया, आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना। इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, इसे। राजकुमार और नाना पाटेकर की फिल्म तिरंगा में भी रक्षाबंधन दिखाया गया है। इस फिल्म का गाना इसे समझो न रेशम का तार भैया काफी हिट है। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। पारिवारिक फिल्म हम साथ साथ है भी रिश्तों की अहमियत बताती है। भैया
आनंद बाबू, अनुराग भैया, ज्योति भाभी नहीं आए? आप तो फैंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसमें भाई बहन के प्यार की एक अलग मिसाल दी गई। साल में एक बार आती हो बच्चों के साथ, ये क्या कम जुर्म है? ऊपर से हिम्मत देखिए अम्मी जान, कहाँ गए कहते हैं कि हम बच्चों को प्यार न करें। लो कान पकड़े, माफी। सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। वक्त के साथ साथ भाई बहन के प्यार की कहानी बदलती गई और फिल्मों में भी इसे एक अलग अंदाज में दिखाया जाने लगा। सकता तुझे रोते हुए। साल 2000 में आई फिल्म फिजा में ऋतिक और करिश्मा भाई बहन के किरदार में नजर आए थे। फिल्म की कहानी एक दंगों पर आधारित है, जिसमें करिश्मा का भाई अमन खो जाता है और वो सालों तक उसे ढूंढती रहती है और आखिर में भाई बहन फिर से मिल जाते हैं। मेहंदी लगी थी दुल्हन। भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते की कहानियां बयान करने वाली फिल्म रक्षा बंधन आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म है। ये 4 बहनों में सबसे बड़े इकलौते भाई लाला केदारनाथ की कहानी है, जो अपनी बहनों के लिए अपना किया वादा निभाता है और अपनी जिंदगी को उन सब के लिए ताक पर रख देता है। फिल्म रक्षाबंधन का गाना तेरे साथ हूँ मैं सुनकर आंसू छलक उठते हैं। मैं तेरे साथ हूँ। याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना, तेरी मीठी सी आवाज में भाई कहकर बुलाना, वो सुबह स्कूल के लिए तेरा मुझको जगाना। ऐसी ही कुछ यादों को ताजा कर देता है राखी का त्योहार। और तोड़े से भी ना टूटे, ये ऐसा मन का बंधन है, ये खुशियों का रक्षाबंधन है। तो इस खूबसूरत और प्यार भरे त्योहार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आखिर में बस यही कहेंगे कि बहनों को भाइयों का साथ मुबारक और भाइयों को बहनों का प्यार मुबारक। सुख रहे हमेशा जिंदगी में सबको राखी का ये पावन पर्व मुबारक। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।